गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 14 में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, भगवान ने अभी तक क्षमा भाव, दया भाव और अच्छे तथा बुरे में एक समान दृष्टि रखने को कहा है, परंतु हमारे भीतर यह प्रश्न उठते हैं कि अच्छे और बुरे विचार आते कहाँ से हैं तथा एक वस्तु को लेकर हम सब कैसे अलग अलग दृष्टि रखते हैं। और प्रश्न ये भी उठता है कि बुरे और अच्छे प्राणियों में एक भाव कैसे रखा जाए। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान अध्याय 14 में देंगे। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानियों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान के आश्रय कर अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। दोस्तों, भगवान पुनः परम ज्ञान को बताना चाहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान समुद्र से भी गहरा है तथा ज्ञान का अभ्यास तथा आचरण में धारण किए बिना इसे जानना मुश्किल है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उन योनियों में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। दोस्तों, सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण केवल प्रकृति और आत्मा है। भगवान भी यही समझा रहे हैं। प्रकृति यानी गर्भ धारण करने वाली माता और भगवान आत्मा प्रदान करने वाले पिता हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन प्रकृति से उत्पन्न गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है।
हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। दोस्तों, भगवान के यह वचन बहुत ध्यान से समझने के योग्य हैं। हमारे किए गए कर्मों के अनुसार हम प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित अवश्य होते हैं। जैसे हमारे बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म सत्गुण हैं, जो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। परंतु सत्वगुण भी ज्ञान के होने वाले अभिमान से हमें बांधते हैं तथा रजोगुण से प्रभावित मनुष्य दिन रात केवल किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं और उनके सारे कर्म केवल भोगों की प्राप्ति के लिए ही होते हैं, जिस कारण मनुष्य फल के संबंध से बंधता है। लेकिन तमोगुण से प्रभावित मनुष्य अपने इस शरीर का अभिमान करते हैं और खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं और इनके सारे कर्म अपराध और अनगिनत गलतियों से भरे होते हैं। जैसे नशे की लत या फिर पागलपन की स्थिति। बस हर वस्तु को सही या गलत मार्ग से प्राप्त करने की कोशिश। और तमोगुण से प्रभावित मनुष्य हमेशा आलस और निद्रा को प्राप्त रहते हैं। यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण ही हमारे बार बार जन्म लेने का कारण होते हैं। अब भगवान तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कारण बताते हुए बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तथा सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि यदि हम अपने कर्म की इच्छा और नश्वर शरीर का अभिमान दोनों त्यागते हैं तो हम सत्वगुण को प्राप्त होते हैं। और यदि हम ज्ञान से दूर रहकर अपनी देह का अभिमान त्याग देते हैं तो हम रजोगुण को प्राप्त होते हैं, यानी फल के लिए सारे कर्म करते हैं। लेकिन यदि हम कर्म करने में भी आलस करते हैं और ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं तो हम हमारे भीतर तमोगुण की वृद्धि करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है तथा रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और
विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार, कर्तव्य कर्म से भी त्याग और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे भीतर कौन सा गुण उपस्थित है, इसे हम पहचान सकते हैं। जैसे यदि हमारे शरीर में उपस्थित हमारी आत्मा का ज्ञान हमें होने लगता है तो हम सत्व गुण को प्राप्त हैं, और यदि हम किसी भी लालच या स्वार्थ से जुड़कर अपने सारे कर्म करते हैं तो हम रजोगुण को प्राप्त हैं, तथा यदि हमारे भीतर सदा अशांति और बदले की भावना और मन में व्याकुलता तथा करने योग्य कर्म भी कल पर टालना और सदा आलस से घिरे रहना, यदि हम ऐसा अनुभव करते हैं तो हम तमोगुण को प्राप्त हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कारण निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पतंगे, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि सत्वगुण से प्रभावित मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और रजोगुण से प्रभावित मनुष्य योनियों में ही भटकते रहते हैं, तथा तमोगुण को प्राप्त मनुष्य नीच योनि यानी जानवर, कीट पतंगे आदि में जन्म लेते हैं। और इन्हें नीच योनि इसलिए कहा है क्योंकि जानवर हमेशा आश्रित होते हैं और उनके पास स्वयं को जानने की शक्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा के तत्व को जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ मुझ परमानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं हमारे सारे कर्म का चुनाव यही तीन गुण करते हैं, और इसलिए ज्ञानी पुरुष खुद को कभी अपने कर्मों का कर्ता नहीं जानता, और ज्ञानी जानता है कि ये तीनों गुण उससे सारे कर्म करवा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी इन गुणों से परे ईश्वर को जान जाता है और जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। भगवान के इन वचनों से प्रभावित हुए अर्जुन बोले, हे केशव, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष
किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किन उपायों से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख और सुख को समान समझने वाला मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है। दोस्तों, भगवान के यह वचन हमारा जीवन बदल सकते हैं। भगवान समझा रहे हैं कि तीनों गुणों को समझने वाला ज्ञानी सात्विक, राजसिक और तामसिक किसी भी गुण के प्राणी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि वह ये जानता है कि गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी एक भाव से सुख दुख दोनों को समान समझकर भगवान की भक्ति में लगा हुआ सारे कर्म करता है। और ऐसा ज्ञानी मिट्टी, सोना और पत्थर को एक समान देखता है और ज्ञानी की इसी एक समान दृष्टि के कारण ज्ञानी सही मायने में मिट्टी और पत्थर का महत्व प्रकृति में क्या है यह जान पाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष अभ्यचारिणी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म को और अमृतत्व का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। मिलते हैं गीता के 15वें अध्याय में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।